स्वागत है। आज हम उन स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो बच्चों में स्वस्थ वजन बढ़ाने पर फोकस करते हैं। ये कई माँ बाप के लिए मतलब चिंता की बात होती है। ये जो हमारे पास सामग्री है ये खान पान पर एक गाइड जैसी है ना? हाँ, बिल्कुल काफी डिटेल लगती है। हमारा मकसद यही है कि इसमें से सबसे काम की प्रैक्टिकल जानकारी निकालें ताकि बच्चों का वजन बढ़े पर सही तरीके से, मतलब मांसपेशियां बने, पूरी सेहत सुधरे। सही कहा। अक्सर वजन न बढ़ने के पीछे वजहें होती हैं, जैसे कम कैलोरी लेना, पोषण की कमी, हाँ, या पाचन की दिक्कत, या फिर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो। स्रोत यही बताते हैं। खान पान की गलत आदतें भी। जी, पर बात सिर्फ वजन की नहीं है ना, बात है ओवरऑल हेल्थ की। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि लक्ष्य सिर्फ वो वजन का कांटा आगे बढ़ाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बच्चे की बुनियाद मजबूत करनी है। और ये खाली कैलोरी से नहीं होगा। नहीं, ये होगा संतुलित आहार से। ऐसा खाना जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास में मदद करे। तो चले उन खाने की चीजों पर आते हैं जिन पर स्रोत जोर देते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा के लिए। हाँ, जैसे अनाज, गेहूं, चावल, दलिया, रागी। शकरकंद, आलू, केला भी, इनसे तो कई तरह की चीजें बन सकती हैं। बिल्कुल, ये ऊर्जा खेलने कूदने के लिए तो चाहिए ही, पर स्रोत कहते हैं कि साबुत अनाज बेहतर है। अच्छा, क्यों? उनमें फाइबर ज्यादा होता है, पोषक तत्व भी, तो ऊर्जा धीरे धीरे मिलती है। मतलब बच्चा ज्यादा देर एक्टिव रहता है। हाँ, बजाय इसके कि एकदम से शुगर रश मिले और फिर सुस्ती आ जाए। लेकिन कई बार बच्चे साबुत अनाज खाने में नखरे करते हैं। हाँ, वो तो है। क्या स्रोतों में कोई टिप है इसके लिए, कोई प्रैक्टिकल सलाह? सीधे तौर पर रेसिपी तो नहीं है, पर इशारा यह है कि धीरे धीरे शामिल करें। कैसे? जैसे सामान्य आटे में थोड़ा मल्टीग्रेन मिला दिया, या दलिया को फलों वगैरह के साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। अच्छा, मतलब थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ा धैर्य चाहिए। बिल्कुल, वही काम आता है। ठीक है, अगला है प्रोटीन, मांसपेशियों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, बहुत जरूरी। दालें, अंडे, पनीर, टोफू, दही। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मछली, चिकन का भी जिक्र है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत अलग-अलग तरह के प्रोटीन लेने पर जोर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हर खाने की चीज में अलग-अलग एमिनो एसिड होते हैं, तो वैरायटी रखने से शरीर को सारे जरूरी एमिनो एसिड मिल जाते हैं। ये सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं? नहीं नहीं, ये इम्यूनिटी के लिए, हार्मोन्स के लिए, सबके लिए जरूरी हैं। समझ गए। फिर आती है हेल्दी फैट्स की बारी, घी, मक्खन। मेवे भी, बादाम, अखरोट का पाउडर, एवोकाडो, जैतून का तेल। स्रोत इन्हें कैलोरी का अच्छा जरिया मानते हैं और दिमाग के विकास के लिए भी अहम। बिल्कुल, और यहाँ हेल्दी फैट्स पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ। ये दिमाग के विकास के लिए जरूरी फैटी एसिड्स देते हैं, जैसे ओमेगा 3। और स्रोत ये भी कहते हैं कि छोटे बच्चों को साबुत मेवे ना दें, पाउडर दें। हाँ, ताकि गले में अटकने का खतरा ना हो, पोषण भी मिल जाता है। ठीक है। फल और सब्जियां, उनका भी महत्व बताया है, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर के लिए। जी हाँ, रंग बिरंगी सब्जियां, मौसमी फल, ये सब शामिल करने को कहा गया है। और जूस की जगह साबुत फल या प्यूरी बेहतर है, ऐसा क्यों? क्योंकि साबुत फल या प्यूरी में फाइबर रहता है, वो पाचन के लिए अच्छा है, पेट भी भरा रखता है। अच्छा। जूस में अक्सर फाइबर निकल जाता है और शुगर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। और विटामिन्स, मिनरल्स शरीर की छोटी छोटी प्रोसेस जैसे एनर्जी बनाना, घाव भरना, इन सब में काम आते हैं। और डेयरी, फुल क्रीम दूध, दही, पनीर, कैल्शियम और प्रोटीन के लिए। हाँ, कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, ये तो पता ही है, पर स्रोत शायद ये भी कह रहे हैं कि डेयरी विटामिन डी का भी सोर्स हो सकता है, खासकर अगर फोर्टिफाइड हो। और विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बिल्कुल, तो ये एक तरह का टीम वर्क है। खाने की चीजों से हटकर खिलाने के तरीकों पर भी जोर है, जैसे नियमित समय पर खिलाना, हाँ, जबरदस्ती नहीं करना, खाने को थोड़ा आकर्षक बनाना, परिवार के साथ खाना, ये भी महत्वपूर्ण है। जंक फूड से दूरी और सबसे जरूरी धैर्य रखना। ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये बच्चे का खाने के साथ जो रिश्ता बनता है उसकी नींव है। सही बात। स्रोत यही कहते हैं कि खाने का समय तनाव वाला नहीं बल्कि अच्छा अनुभव होना चाहिए। जबरदस्ती करने से बच्चा खाने को सजा समझने लगता है। और इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। बिल्कुल। और अगर ये सब करने के बाद भी मतलब वजन नहीं बढ़ रहा, लगातार कमजोरी है, थकान है या भूख ही नहीं लगती, तो फिर डॉक्टर से मिलना जरूरी है। स्रोत यही सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या हो। डॉक्टर सही कारण पता लगा सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं। ये फिर सिर्फ पोषण की बात नहीं रहती। तो इन सब जानकारियों को अगर समेटें तो क्या कहेंगे? ये कि स्वस्थ वजन बढ़ाने का मतलब है
एक संतुलित पौष्टिक आहार जिसमें सारे फूड ग्रुप्स हों। और खिलाने का तरीका सकारात्मक हो, धैर्य वाला हो। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। हम अक्सर इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चे की थाली में क्या है ना? हाँ, बिल्कुल। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि खाने की मेज का माहौल कैसा है? वहाँ किस तरह की बातें होती हैं? हमारा अपना खाने के प्रति नजरिया कैसा है? अच्छा। ये सब चीजें बच्चे के खाने के साथ रिश्ते पर और उसकी लंबे समय की सेहत पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। जी। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त